हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 8 लेसन 2 जो कि है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, इसकी एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे। इसकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमको दे रखा है वर्ड पावर। वर्ड पावर में सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन है, write the following words in the order in which they appear in a dictionary। हमको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे। उन सभी वर्ड्स को हमको अल्फाबेटिकली जमाने हैं, क्योंकि डिक्शनरी में हमको पता है कि जो जो भी वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स जो हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज रहते हैं। तो इसी तरीके से हमको जो ये वर्ड्स दे रखे हैं इन सभी वर्ड्स को हमको अल्फाबेटिकली जमाना है। जैसे कि पहले ए वाले वर्ड्स हो गए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से हमको जमाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसके आंसर में इन सभी वर्ड्स में जो सबसे पहला वर्ड हमको ए से मिलेगा वो है अट्रैक्टिव। ठीक है, पहला वर्ड मिल गया हमको अट्रैक्टिव। तो इसी में से हमको सभी वर्ड्स लिखने हैं। पहला अट्रैक्टिव, उसके बाद बैग, फिर ब्यूटीफुल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ए से है, फिर बी से है, फिर कुछ वर्ड्स बी से हैं तो उनको हमको फिर से रिपीट किया है बी से, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो सभी कैसे पता लगाएं कि बैग को पहले रखें कि ब्यूटीफुल को पहले रखें। तो इसका ये है कि पहले बी और बी देखिए, हम लोग दो वर्ड्स चेक करते हैं, पहले बैग और ब्यूटीफुल। बैग में पहला वर्ड बी है, ब्यूटीफुल में पहला वर्ड बी है, लेकिन जो अगला वर्ड है ए और इस ब्यूटीफुल में अगला वर्ड है ई, ए और ई में पहला कौन सा आता है? ए आता है। इसलिए बी ए जी बैग को हमने ब्यूटीफुल से पहले रखा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सभी वर्ड्स को इस तरीके से हमको जमाना है। एक और चीज आपको बता दूं मैं समझने के हिसाब से, मान लीजिए बी ए यहाँ भी होता, बी ए यहाँ भी होता, तो हम थर्ड वर्ड को देखते हैं। थर्ड वर्ड अगर पहले आता हम उसको पहले रखते हैं। ओके, ठीक है। तो पहला वर्ड हमने लिखा अट्रैक्टिव, सेकंड पे बैग, फिर ब्यूटीफुल, फिर बॉडी, फिर बॉन्ड, फिर बूस्ट, फिर बोरो, फिर बॉटल, फिर बॉटम, फिर बॉक्सिंग, फिर फेरोशियस, लॉ, नेशनल पार्क, नियरेस्ट, पैकेट, पैशन, परफॉर्म, पिक, प्लेस, पार, प्रोटेक्ट, पंच, टेंस, थ्रिलिंग, वंडरफुल। ठीक है, तो हमारे पास 25 वर्ड्स थे। इन सभी वर्ड्स को हमने अल्फाबेटिकली जमा लिया है डिक्शनरी के अनुसार। ये क्वेश्चन में बोला था कि हमको ये वर्ड जो है जैसे कि डिक्शनरी में दिखाई देते हैं अल्फाबेटिकली, वैसे जमाने हैं। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द पेयर। अब हमको यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास 10 बाइनोमियल्स कह सकते हैं इनको, मतलब कि हमको इनके पेयर लिखने हैं। मतलब लॉ के साथ अगला वर्ड क्या आता है, ठीक है, ऑन के एंड और अगला वर्ड क्या आता है, तो हमको पेयर में इन सभी वर्ड्स को लिखना है। पेयर इसके साथ क्या जो है वो आएगा। ठीक है, सो चलिए समझते हैं इसको। और हमको इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं समझने के लिए, तो हम इनका भी हेल्प ले सकते हैं। सो जो पहला वर्ड है वो आएगा लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर। सेकंड में जाएगा ब्रेड एंड बटर, थर्ड में ऑन एंड ऑफ, फोर्थ में अप एंड डाउन, फिफ्थ में
salt and pepper. 6th में आ जाएगा now and then. 7th में black and white. 8th में health and hygiene. 9th में time and tide. और 10th में forks and knives. I hope it is clear. चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं. जैसा कि कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग. आपको पाठ को लेकर आपकी क्या समझ बनी, आपने पाठ से क्या समझा, तो ये चीज जो है हमको कॉम्प्रिहेंशन से चेक हो जाता है. ठीक है. सो कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको समझेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग, उसके आंसर का मीनिंग. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज कान्हा किसली? कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क. कान्हा किसली जो है एक बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज इट सिचुएटेड? मतलब ये कहाँ पर स्थित है? इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी. ये मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के मंडला जिले में स्थित है. मतलब कि ये जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कि जबलपुर में है. थर्ड क्वेश्चन. व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस? कान्हा नेशनल पार्क कब अस्तित्व में आया? एग्जिस्टेंस कब जो है ये अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955. जो कान्हा नेशनल पार्क है वो 1955 में अस्तित्व में यानी एग्जिस्टेंस में आया. What attracts the tourists there? मतलब कि कान्हा नेशनल पार्क में जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, उनको क्या अट्रैक्ट करता है? तो इसका आंसर है कान्हा किसलीज वाइल्ड लाइफ स्पीसीज अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर. जो कान्हा किसली है इसमें जो वन्य जीव हैं, कान्हा किसली में जो वन्य जीव हैं, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव जो हैं उनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं. तो ये जो विभिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ प्रजातियां हैं, इन सबको जो है, इन सभी से जो है टूरिस्ट जो है पर्यटक वहां पर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा? कान्हा में किस प्रकार के हट्स हैं? हट मतलब होता है झोपड़ी, मतलब घास से जो बने रहते हैं उसको हम हट बोलते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा है कि कान्हा में किस तरीके के हट्स हैं. इसका आंसर आएगा देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा. कान्हा में जो है हट्स हैं जो कि लॉग्स के बने हुए हैं, लकड़ियों के बने हुए हैं. लॉग मीन्स लकड़ी होता है. वहां पर जो हट्स हैं वो लॉग के कान्हा में है. सिक्स्थ क्वेश्चन. What else can be seen at Kanha besides animals? इस क्वेश्चन का मतलब है कि कान्हा में एनिमल्स के अलावा और क्या देखा जा सकता है. What else can be seen मतलब क्या और देखा जा सकता है कान्हा में एनिमल्स के अलावा. तो उसका आंसर है यहाँ पर नेचुरल सीनरी है, प्राकृतिक दृश्य है, जंगल लाइफ, जंगली जीवन है, और बर्ड्स, पक्षी. ये सब चीजें जो हैं वहां पर देखी जा सकती हैं बिसाइड्स एनिमल्स, जानवरों के अलावा. ओके. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट्स लर्न. चलिए सीखते हैं. तो हमको यहाँ पर
कई वर्ड्स रखे हैं, उन वर्ड्स का हमको गिव दी प्लूरल फॉर्म, उसका बहुवचन हमको लिखना है। तो पहला है पोनी, पोनी का जगह पोनीज, PONIES, पियानो पियानोज, लीफ लीव्स, प्रूफ प्रूफ्स, ठीक है। ये सब हमको इसके बहुवचन दे रखे हैं, प्लूरल दे रखे हैं। नेक्स्ट है ऑक्स ऑक्सन, टोमेटो टोमेटोज, कंपनी कंपनीज, आर्मी आर्मीज, मंकी मंकीज, नाइफ नाइफ्स, डियर डियर, मैन सर्वेंट्स, माउस माइस, डजन डजन्स, लेडी लेडीज। ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें हमको जो है सॉल्व दिस पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। अब हमको एक पजल दे रखी है, इसमें एक साइड अक्रॉस है और एक साइड डाउन है, दोनों के हमको जो है वो पजल के जो है वो आंसर लिखने हैं। तो अक्रॉस में आ जाएगा मॉस्किटोज, फिर लाइस, फिर इकोस, फिर टीथ, फिर माउस। और डाउन में जाएंगे काव्स, सिटीज, गूज, स्टोरीज, रूफ्स। ओके ओके, सो थर्ड क्वेश्चन से पूछा है राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। अब हमको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमको इनका अपोजिट जेंडर लिखना है, जैसे मस्कुलाइन फेमिनाइन होता है, इस तरीके से हमको जेंडर को चेंज करके लिखना है। तो एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, आंट का अंकल, मैडम का सर, वाइफ का हस्बैंड, फादर मदर, मैन वुमेन, फॉक्स विक्सन, सन डॉटर, होस्ट हॉस्टेस, मिल्कमैन मिल्कमेड, काउ बुल, लायन लायनेस, मास्टर मिस्ट्रेस। ओके, अब हमको कुछ अगले जो क्वेश्चन है इसमें हमको जेंडर चेंज करना है, मतलब कि जो भी नाउन्स हैं उन नाउन का जेंडर चेंज करना है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसको हम चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। तो पोएट का पोएटस हो जाएगा, क्वीन का किंग हो जाएगा। इस प्रकार सभी करेंगे हम। पहला है द पोएटस received the prize from the king. बी वाला है the priestess blessed the heir with the crown. थर्ड है the huntress shot a peahen. फोर्थ, Mr. Chopra is a good actor. The heroine of the film took the mayor with her. ओके, अब हमको यहाँ पर एक कन्वर्सेशन है। तो राहुल को जो है, राहुल ये चीजें बोल रहा है जो कि थर्ड पर्सन को बतानी है, तो वो किस तरीके से बताएगा। तो उसमें पहला वर्ड आ जाएगा, पहला सेंटेंस, राहुल सेड दैट ही विजिटेड कान्हा किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सेकंड, he reached there by bus. Third, he liked its natural beauty. Fourth, he went to Bagheera log huts. Fifth, he saw many animals and birds. Sixth, he would like to visit it again. Okay? Okay. अब जो अगला क्वेश्चन है लेट्स रीड का है ये, इसमें हमको हर क्वेश्चन में जो है दो आंसर लिखने हैं पैराग्राफ पढ़ने के बाद। सो चलिए देखते हैं से क्या आंसर्स होंगे। पहला ये वाला है टाइगर्स आर फाउंड। टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें पहला है इंडिया, एक तो इंडिया पाए जाते हैं और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया के ज्यादातर देशों में जो टाइगर्स है वो पाए जाते हैं। टाइगर्स लिव इन, टाइगर्स कहाँ रहते हैं,
फॉरेस्ट वनों में रहते हैं, ग्रासी प्लेन्स में रहते हैं, मैदानी इलाकों में। और टाइगर्स लिव देयर बिकॉज टाइगर वहाँ रहते हैं क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड। क्योंकि जो टाइगर्स हैं उनको हंट शिकार करने के लिए बहुत से बाकी एनिमल्स मिल जाते हैं, और वो हंट किसके लिए करते हैं? फूड के लिए। हमको पता है कि जो टाइगर है वो कार्निवोरस है, इसीलिए वो जो है बाकी एनिमल्स को फूड के लिए हंट करते हैं, शिकार करते हैं। और दूसरा रीजन क्या है? अ टाइगर इज हार्ड टू सी देयर। टाइगर्स को वहां पर देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कैमोफ्लेज करते हैं, जो कि छदावरण होता है जिसमें कि टाइगर जो है छुप जाते हैं। तो जैसे कि हम देखा है कि जहाँ टाइगर रहते हैं वहां पर ग्रास उगी हुई रहती है, ग्रास और टाइगर का जो रंग है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, इससे कि टाइगर उनको छुपने में आसानी होती है। ठीक है, तो उसके दो आंसर हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, अ टाइगर्स बॉडी इज, टाइगर्स की बॉडी कैसी होती है? ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्ट। टाइगर की बॉडी जो है वो ब्राइटली कलर्ड रहती है, स्ट्रॉन्ग। टाइगर की बॉडी क्या रहती है? स्ट्रॉन्ग रहती है। और टाइगर चीफ फूड इज, टाइगर का जो मुख्य भोजन है वो क्या होता है? एक तो डियर और एक वाइल्ड पिग्स। ओके ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास लेट्स राइट का है। अब राइटिंग एक्सरसाइज आ गई है, इसमें हमको एक लेटर लिखना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका स्टार्टिंग का फॉर्मेट तो बुक में दे रखा है। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डियर अमित, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर। I want to share with you my experiences of my latest visit to Kana Kisli. It is a national park in Mandla district near Jabalpur in MP. Kisli has a dense forest. There are many animals like tigers, black bucks, deer, stags, palm squirrels, monkeys, apes, hyenas, and many others. Birds like fowls, doves, hawks, eagles, and pigeons can also be seen there. It is a very thrilling place. If I get a chance, I would like to visit it again. Give my regards to uncle and auntie. Yours affectionately, Ranjit. ओके, तो ये हमारा लेटर हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन लेट्स डू इट का है, इसमें हमको करीब 10 नेशनल पार्क्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 10 नेशनल पार्क हम लिखेंगे यहाँ पे। पहला है वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पलामू नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो यहीं पर हमारी सभी एक्सरसाइजेस फिनिश होती हैं। आई होप आपने सभी एक्सरसाइजेस को एंजॉय किया होगा। चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग लेसन 3 को डिस्कस करेंगे, क्लास 8 एमपी बोर्ड के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।